ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव जिले के नया बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां अखिल भारतीय कराटे की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छुरिया नगर के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौशल कुंभकार 3 पीढ़ियों से चली आ रही मूर्ति निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये कला अपने पिता स्वर्गीय लखन कुंभकार से सीखी, जो छुरिया के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकारों में गिने जाते थे। कौशल कुंभकार गणेश, माँ दुर्गा, विश्वकर्मा और श्री कृष्ण की प्रतिमाएं बेहद सुंदरता और बारीकी से तैयार करते हैं। गणेशोत्सव के लिए वो 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और इस कार्य में उनका पूरा परिवार जुटा रहता है और उनके बच्चे भी पूरी लगन से सहयोग करते हैं। उनकी प्रतिमाएं सिर्फ छुरिया नगर में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी बड़ी संख्या में स्थापित की जाती है। मृदुभाषी और सरल स्वभाव के कारण कौशल कुंभकार की मूर्तियों की एडवांस बुकिंग होती है। रेडी। पूरा तैयार होते हैं, मूर्ति ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं। हम लोग पूरा मूर्ति तैयार है, छोटे से के बड़े तक, बड़े बाहर में है, छोटे सा अंदर है। ये आप मूर्ति का आविष्कार आप कितने साल से क्या कर रहे हैं? 10 साल से। और इसके पहले कौन करता था? हमारे यहाँ पिताजी करते थे, ये लखन लाल कुंभकार। उसके बाद मैं भी हूँ, सारे बच्चे लोग पूरा परिवार। छुरिया से सीनियर संवाददाता राधेश्याम शर्मा के साथ कैमरामैन राजेश देवांगन की रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शुक्रवार को दुर्ग जिले के नया बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कोका कोला और पेप्सी जैसे विदेशी पेय सामग्रियों को नाली में बहाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान देश के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान को जागृत करने का माध्यम है। भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया हमारे संस्कारों और स्वभाव के कारण कहा जाता है। स्वदेशी केवल उत्पादों का चयन नहीं बल्कि हमारी आत्मा से जुड़ा विषय है। हम हजारों वर्षों से दुनिया को शिक्षा, आयुर्वेद, विज्ञान और संस्कृति देते आए हैं। यही हमारे संस्कार है। कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर, जितेंद्र वर्मा, सुरेंद्र कौशिक सहित व्यापारीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में आम जनता मौजूद रहे। इसके बाद रैली होगी। स्वदेशी अपनाने की बात आप कह रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच का ये अभियान है, वोकल फॉर लोकल, इसको लेकर ये अभियान है और आज की ये आवश्यकता है। स्वदेशी स्वावलंबन ये हमारे संस्कार में रहा है और इसलिए ये जो अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, हम सब इसके पक्ष में हैं, इसके समर्थन में हैं। आज जिस प्रकार से देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग हुआ, ये पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय था कि भारत में निर्मित जो उपकरण है उन्होंने किस सटीक निशाने पर हमला किया, कैसे प्रहार किए, उसका असर कितना रहा, ये पूरी दुनिया के सामने आश्चर्य का विषय बना हुआ है। और इसलिए हमारे देश आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने, मजबूत बने, इसलिए ये संस्कार हम सब में होना चाहिए। वोकल फॉर लोकल। स्वदेशी की बात हो रही है, स्वदेशी की बात हो रही है। लगातार हड़ताल पे है, आप लोगों ने घोषणा पत्र में रखा था कि हम लोग हमारी सरकार रहेगी तो उनकी मांगे पूरी होंगी। मैडम देखिए, कर्मचारियों के हित में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जब से हमारी सरकार बनी है, कर्मचारियों के लंबित मांगों पर लगातार। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
भिलाई में विगत 31 वर्षों से कॉमर्स शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के 3 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर भिलाई और पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। संस्थान के छात्र संस्कार गुप्ता ने CMA फाइनल परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 22वां स्थान प्राप्त किया। वहीं कोमल स्वामी ने भारत में 43वां रैंक हासिल कर संस्थान और शहर का नाम रोशन किया है। इसके अतिरिक्त गुरकीरत सिंह भंगू ने अब तक 2 बार ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर एक विशेष कीर्तिमान स्थापित किया है। इस ऐतिहासिक सफलता पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर संतोष राय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ये हमारे संस्थान के लिए गर्व का क्षण है। विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन से ये मुकाम हासिल किया है। अभिभावकों, शिक्षकों और समस्त स्टाफ ने छात्रों की सफलता पर प्रसन्नता और गर्व व्यक्त किया है। CMA में आपने ऑल इंडिया 3rd रैंक लाया, बहुत बड़ी बात है। किस तरह से तैयारी रही है, जर्नी कैसा रही? ये जर्नी जो रही है बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है। बहुत बार लगता है कि डिमोटिवेट हो, लेकिन अपने दोस्तों जो विपरीत परिस्थिति में अच्छा कर रहे हैं उनको देख के एक कॉन्फिडेंस भी आता है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स अच्छा गाइड करते हैं, आपको कैसे पढ़ना वो भी बताते हैं, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं पूरा दिन कोचिंग में रहा करता था। मैं ये कहा करता था कि कोचिंग ही मेरा सेकंड घर बन गया है। तो बेसिकली मैं खाना जो था बहुत दिक्कत हुआ करता था, क्योंकि बाहर का खाना डेली नहीं खा सकते और मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि टिफ़िन में बहुत देर पड़ा हुआ खाना वो दे। तो मेरे मम्मी पापा आया करते थे, टिफ़िन में कार में ला के खाना दिया करते थे और मैं गर्म खाना खा सकता था। तो उनको मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने इतनी तैयारियाँ की है, इतनी कड़ी मेहनत की है। सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल से कितनी दूरी थी आपको? मेरे को लगता है कि सब चीज़ को बैलेंस करके चलो तो सब हो सकता है। भले मेरा अच्छा रैंक है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ। लिंक्डइन पे मैं एक्टिव हूँ और मैं जहाँ भी कुछ अच्छा रहता है मैं हर जगह कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ। बस उसको बैलेंस करके कैसे चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बताइए, ये जर्नी जो है CMA आपने क्लियर किया हुआ है, कितना साथ रहा संतोष राय इंस्टीट्यूट का और परिवार का कैसा साथ रहा, किस तरह से आपने तैयारी की है जो इतना आपने हासिल किया ये रैंक? जब मैंने CMA फाइनल ज्वाइन किया था तब मुझे लगता था कि जब मैं बोर्ड ग्रुप दे रहा था कि बहुत बड़ा पहाड़ है, मैं इसको चढ़ नहीं पाऊँगा, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ने मुझे बताया, मुझे गाइडेंस दी और जब भी मैं लो फील करता था, डीमोटिवेटेड फील करता था तो सर मुझे बताते थे हो जाएगा, सब हो जाएगा, तू कर लेगा करके, तेरे अंदर है वो बात, तू कर लेगा सब। और जब मैं कुछ समझ नहीं आता था तब भी सर बताते थे कि ऐसे पढ़, ऐसे मुझे हमेशा स्ट्रेटजी देते थे। और जहाँ तक का मेरे घर वालों की बात है, मेरी मम्मी का मेरे पर बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरी मम्मी का मेरे पर बहुत बड़ा आता है क्योंकि मेरे पापा जो थे जब मैं 1 साल का था तब वो एक्सपायर हुए थे। आपका सिलेक्शन हुआ है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रही है और संतोष राय इंस्टीट्यूट को कितना इसके लिए जिम्मेदार मानती है? डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और ऑल इंडिया रैंक 43 स्कोर कर पाई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट की जर्नी में, जो मुझे यहाँ पे मिला मिट्टू मैम से, डॉक्टर संतोष राय सर से, प्रवीण सर से। प्रवीण सर जब भी पढ़ाते हैं ना तो वो सब कोर्स का नहीं पढ़ाते, वो हमको सारा चीज़ सिखाते हैं, एक ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं हमारा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ऑल इंडिया रैंक 43 मेरा इस वजह से आया क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत की, एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक सही डायरेक्शन, जो सही डायरेक्शन मुझे यहाँ से मिला, जो शायद मुझे कहीं और से नहीं मिल पाता। ऑल इंडिया पे 43 रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या हुआ पढ़ाई में? जो पढ़ाई करने का तरीका था वो कैसा डिफरेंट था, वो जरा बताओ। ये यहाँ जो स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन था वो तो था ही, और एक तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो उस वजह से एक मोटिवेशन फोर्स था मेरे अंदर कि मुझे जल्दी से जल्दी क्लियर करना है। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी फेल हूँ, तो मैं शायद फेलियर नहीं देख पाती कभी। जो बच्चे आना चाह रहे हैं, सीए करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे, किस तरह की तैयारी वो करें? इतना कोई टफ नहीं है, मुझे भी शुरू में लगता था कि बहुत टफ है, बस आप पूरी मेहनत करेंगे ना तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि टफ होता है, बस एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ना पड़ता है ऐसे सब एग्जाम के लिए। परिवार का कितना साथ है? बहुत साथ, मेरी मम्मी भी और मेरे पापा के जैसे भी रोल प्ले करती है। कभी भी डीमोटिवेट भी होता है हम लोग तो मम्मी बोलती है कि मैं हूँ ना साथ में, करेंगे और मेहनत करेंगे ऐसा। जी सर, बताएंगे इस बार कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं और इसके लिए आप कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बार 2025 में भिलाई से 3 बच्चों ने इंडिया में रैंक लगाया है। उसमें जो मेरे बाजू में खड़ी है कोमल, पूरी विपरीत परिस्थितियों में जहां पिताजी नहीं हैं और स्लम एरिया में रहते हुए इस बच्ची ने इंडिया में 43rd रैंक लगाया, 43वां रैंक लगाया है। इधर जो गुरकीरत सिंह भंगू जी खड़े हैं, ये इंडिया में 2nd रैंक लगाए हैं CMA फाउंडेशन में, और CMA इंटर में इनका इंडिया में 3rd रैंक लगा है।
ये बच्चा जब 1 साल का था तब पिताजी नहीं रहे और इस बच्चे ने इंडिया में 22 रैंक लगाया है। ये भिलाई के लिए बहुत गौरव की बात है, कॉमर्स के लिए बहुत गौरव की बात है और डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत गौरव की बात है। टोटल हमारे यहाँ जो CMA पास आउट बच्चे हुए हैं 17 से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं जो अभी अगले 1-8 महीने में जॉब में चले जाएंगे। जो सामने आप लोग देख रहे हैं वहाँ बैठे हुए हैं वो बच्चे। मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, AI का ज़माना है, ऐसे में कॉमर्स का भविष्य कैसे रहेगा? नहीं, जमाने के साथ मैं बोलूँगा कॉमर्स का भविष्य ये है कि प्रोफेशनल डिग्री अगर आप लेंगे तभी आपका एक बेहतर फ्यूचर है। आप नॉर्मल रनिंग पढ़ते रहेंगे कि BCom कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं या BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं तो निश्चित तौर से जॉब में प्रॉब्लम होगा जब तक आप एक्सपर्टाइज नहीं होंगे। और आप लोग मीडिया के फील्ड से हैं तो आप लोग भी समझते होंगे कि ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा कितना स्पेशलाइज हो, वर्क के प्रति कितना डेडिकेटेड हो तो ही सफलता मिल सकती है। सर CA जो भी बच्चे करने का सपना देखते हैं, नॉर्मली देखा जाता है CMA तो जैसे जैसे क्लियर हो जाता है एक मेहनत से, लेकिन CMA के बाद आगे का जो प्रक्रिया है तो वो काफ़ी हार्ड रहता है और बच्चे उसको आगे क्लियर करने के लिए नहीं कर पाते। तो गुरु मंत्र क्या होगा? CA क्लियर गुरु मंत्र एक ही चीज़ है, कठिन परिश्रम। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां तैलिक साहू राठौर महासभा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में अखिल भारतीय स्तर पर रेस कोर्स रोड स्थित अभय प्रशाल में रविवार 24 अगस्त 2025 को युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा जाएगा, जिसमें कई प्रदेशों के तैलिक समाज के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, सरपंच, अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे और कार्यक्रम में भारत के सभी प्रदेशों से करीब 1000 युवक युवतियों ने अपना बायोडेटा स्मारिका में प्रकाशित करने को दिया है, जो कि वहां कार्यक्रम के मंच पर अपना परिचय भी देंगे। इस कार्यक्रम में सहयोगी सदस्यों का सप्तीक सम्मान किया जाएगा। स्मारिका कर्मा जीवन बंधन 2025 का विमोचन भी किया जाएगा। ये जानकारी तैलिक साहू राठौर महासभा मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष सकलपंथ साहू वैश्य इटली समाज सिलावटपुरा इंदौर की अध्यक्ष एडवोकेट भावना सुरेश साहू ने दी है। तैलिक साहू राठौर महासभा के द्वारा जो परिचय सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर का युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है वो 24 अगस्त 2025 रविवार को अभय प्रशाल में होने जा रहा है और हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म और मंच मिले और वहाँ से रिश्ते तय हो। लगभग कितनी प्रविष्टियाँ इस हमारे पास इसमें 1000 से ज़्यादा प्रविष्टियाँ आई हैं युवक और युवतियों की। क्या कोई परिचय पुस्तिका का विमोचन भी होगा इस अवसर? जी, इस पर कर्मा जीवन बंधन स्मारिका का विमोचन होगा। समाज के कितने लोग इसमें सहभागिता करेंगे और कहाँ से प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई है? इसमें हमें पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों, विभिन्न शहरों के अलावा आसपास के स्टेट्स जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सभी दूर से प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं। इंदौर के पूरे समाज का किस तरह से सहयोग इस पूरे आयोजन में रहने वाले है इसको? यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में हमारे इंदौर साहू समाज के चुनाव हुए थे, जिसमें मैं अध्यक्ष पद पे चयनित हुई हूँ। तो मेरे साथ मैं ये नहीं कहूँगी कितने लोग, पूरी साहू समाज इंदौर ही इसमें सम्मिलित है और वो हमारे साथ सहयोग में कंधा से कंधे मिला के खड़ी हुई है। आपकी ओर से समाज के लिए और सभी युवक युवतियों के लिए, क्योंकि मंच पर आकर परिचय देना जरूरी होता है, क्या आह्वान है, किस तरह का आह्वान होता है? हमारा यही आह्वान रहेगा कि बच्चे बच्चियाँ अपना संकोच छोड़ें, आगे बढ़े और समाज को विकास की दिशा की ओर ले जाएं। क्या इसमें तलाकशुदा और विधवा विधुर भी प्रविष्टियाँ रहेगी? बिल्कुल, हमने उनकी प्रविष्टियाँ निःशुल्क रखी। इंदौर से सीनियर संवाददाता अमल शाह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कराटे महासंघ के द्वारा 17 से 19 अगस्त तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अग्रसेन धाम में राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 17 प्रदेशों से 700 खिलाड़ी और 150 करीब ऑफिशियल ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक सुनील सोनी के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश से 27 गोल्ड, 27 सिल्वर, वहीं 39 ब्रांच के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश 12 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 ब्रांच के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दिल्ली टीम 8 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। रीवा जिला कराटे संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, समाजसेवी अविराज, सचिव जितेंद्र तिवारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में रीवा जिले से बालिका वर्ग में ऋषिका खरे 6 वर्ष आयु वर्ग का था, कुमिते में गोल्ड मेडल, आराध्या पांडे गोल्ड मेडल, वहीं प्रतिष्ठा शर्मा 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग 52 kg कुमिते में ब्रॉन्ज मेडल, जनीशा तनवानी 14 वर्ष 47 kg कुमिते में रजत पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। वहीं रेफरी और ऑफिशियल की भूमिका में रमेश वर्मा, जितेंद्र तिवारी, टीम कोच और मैनेजर अनीता पटेल, रोहित तिवारी प्रतियोगिता में मौजूद रहे। बच्चों को मिली सफलता के लिए रीवा जिला कराटे संघ के संरक्षक
वीरेंद्र आर्य जिला कराटे संघ से सेंसाई प्रेमलाल कुशवाहा, विपुल आर्य खिलाड़ियों के माता पिता अरविंद कुमार सिंह, वसुधा सिंह, जितेंद्र गुप्ता, बबीता गुप्ता आदि ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। 35वीं राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता थी ये 1978 से लेके अभी तक, बीच में कोविड के दौरान 3 साल नहीं हो पाया था। तब से लगातार राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिताएं इस फेडरेशन के माध्यम से संपन्न होती रहती हैं और ये फेडरेशन बम्बई में पंजीकृत है। 1987 में खेल मंत्रालय ने इसको मान्यता दी थी, 2001 में भारतीय ओलंपिक संघ ने मान्यता दी थी और जो एशियन कराटे फेडरेशन उसका संस्थापक सदस्य भी हमारा फेडरेशन है। तो ये 33वीं बार रायपुर में छत्तीसगढ़ कराटे संघ के मेजबानी में आयोजित हुआ था, जिसमें से 17 राज्यों के खिलाड़ी पहुंचे, नॉर्थ ईस्ट के और गोवा के खिलाड़ी। उनका कुछ बारिश के चक्कर में ट्रेन उनकी कैंसिल हो गई तो वो नहीं पहुंचे थे, उनके प्रतिनिधि आए थे। तो 22 राज्यों का टोटल पार्टिसिपेशन रहा इसमें और लगभग 700 खिलाड़ी और जो ऑफिशियल होते हैं जो टूर्नामेंट को संचालित करते हैं, उन लोगों ने इसको संपन्न करवाया और इसमें व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाएं 2 भाग में। ये निश्चित रूप से ये गौरव का विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश की तरफ से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो हमारे मध्य प्रदेश का अखिल भारतीय कराटे जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है, मध्य प्रदेश जो कि प्रथम स्थान पर रहा है, उसमें हमारे रीवा के भी कई जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनका भी जाना हुआ था। निश्चित रूप से उनका बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस वहाँ पर रहा है और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी मध्य प्रदेश को काफ़ी सहारा, खासतौर पर रीवा के जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनकी उन्होंने सराहना की है। ये निश्चित रूप से रीवा के लिए, विंध्य के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही गौरव का विषय है। मैं अपने माध्यम से और उपस्थित सभी जनों के माध्यम से उपस्थित यहाँ के जो बच्चे, जो हमारे सभी बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित, उनको बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। राजस्थान 7वें कर्जन और 8वें पे महाराष्ट्र। आज अपने रीवा में सबसे बड़ी खुशी की बात ये है तो यहाँ की बच्चियाँ जो नेशनल कराटे चैंपियनशिप को आज विजय प्राप्त की है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए रीवा देश में जो भारतवासी? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 33वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में रीवा सहित मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। रीवा के खिलाड़ियों का निश्चित ही बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन रहा। 7 गोल्ड, 2 ब्रांज, 2 सिल्वर और 6 ब्रांज के साथ हमारे रीवा की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आगे की तकनीकी जानकारी के लिए मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय टेक्निकल टीम के डायरेक्टर सेंसाई सुरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि टेक्निकल जानकारी और विस्तृत जानकारी आप लोगों। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।